बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर के लास्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और उस लेक्चर पे जाने से पहले एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपकी पूरी बुक सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर की भी तो हैं वैसे, सेकंड ईयर के पूरी बुक की डायग्राम्स रहीम यार ख़ान से मैंने 2-3 साल पहले की यहाँ पे रखी हुई हैं। वहाँ पे प्रोफेसर हैं अब्दुल कदीर साहब, उन्होंने बनाई हुई हैं या बनवाई हुई हैं। वो फिर मुझे अच्छी लगी थी आप लोगों के लिए, तो मैंने यहाँ पे हमज़ा फ़ोटोकॉपी मॉडल में वहाँ रखवा दी हुई हैं। तो ये आप कोशिश करें कि वो लेके रख लें अपने पास। जिन बच्चों ने मार्क्स अच्छे लेने हैं, ज़ाहिर है अगर जो बुक में डायग्राम है, बाहर की हमने कोई नहीं बनानी, बुक वाली वो बनानी पड़ेगी हमें अगर वो क्वेश्चन आता है तो, लिहाजा वो आपके पास होनी चाहिए। और वो नीट डायग्राम बनी हुई है, वो वहाँ से कॉपी करवा लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। वो आपके चैप्टर वाइज मुख्तलिफ चैप्टर्स में काम आएंगी आपके। तो एक तो ये बात बतानी थी, और अब जल्दी हम अपना काम शुरू करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशंस आर मैकेनिज़म्स टू रेगुलेट हीट एक्सचेंज इन एनिमल्स। एनिमल्स ने बॉडी ने हीट गेन करनी है या लॉस करना है, ओवर हीट हो गई हुई है, बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा हो गई, उसको रिमूव करना है, या जिस्म ठंडा हो गया है उसको टेम्परेचर चाहिए बाहर से लेना है, तो क्या एडेप्टेशंस हैं, क्या क्या तरीके हैं इनके पास, क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं। तो पहली एडेप्टेशन जो है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस देखते हैं। वो देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर जिनके ज़रिए से ये फिर अपना रेगुलेट करते हैं, अपने टेम्परेचर को मेनटेन रखते हैं। तो नंबर 1 पे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सब डर्मल फैटी लेयर सब बिलो डर्म स्किन के नीचे फैट स्टोर करना शुरू कर देते हैं। ये ख़ास तौर पे जब सर्दियां आएंगी तो आपको पता है ना, जिस बंदे में फ़ैट ज़्यादा हो उसे कहा जाता है ओ ये तो मोटा ताज़ा है, इसको कहाँ सर्दी लगेगी। तो ऐसा कह रहे होते हैं, वजह वही है कि जो फ़ैट है वो इंसुलेटर का काम कर रही होती है और जिस्म की हीट को बाहर नहीं जाने दे रही होती। तो ये लॉन्ग टर्म चेंजेस मतलब इसको काफ़ी टाइम चाहिए फ़ैट डेवलप होने में, आहिस्ता आहिस्ता वो स्टोर करते रहते हैं फ़ैट बॉडी के अंदर स्किन के नीचे। और वो जब सर्दियाँ आएंगी तब तक सर्दी इलाकों में पाए जाने वाले एनिमल्स में काफ़ी सारी फ़ैट होगी जो उनको सर्दी से बचा के रखेगी। दूसरा है चेंजेस इन पीलेज। पीलेज कहते हैं हेयर को, वूल को, फर को। तो एनिमल्स, ये मैमल्स जो हैं, भैंस, बकरी, गाय वगैरह या कोई और चीता और डियर और फलां ऐसे एनिमल्स के जिस्म पे बाल हैं या खाल के ऊपर वो बाल उगे हुए हैं जिसे हम फर कहते हैं, या उनकी ऊन वगैरह जिसे हम वूल कहते हैं, तो वो भी इसी मकसद के लिए होते हैं, वो उनको ठंड से बचाने के लिए। तो डिपेंड करता है कि इसको कितनी चाहिए, कितना बचना है, कितनी सर्दी में रहता है उतनी उस तरह से अल्लाह ने उनको दी हुई है। और प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, और ये स्ट्रक्चर्स भी हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर, पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स भी हैं जो ख़ास तौर पे गर्मी में एक्टिवेट होते हैं और जिस्म की हीट को बाहर ले जाते हैं। और फिर पेंटिंग जो है फास्ट ब्रीदिंग है वो हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं अंदर, यानी ये जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस के ज़रिए से भी हीट बाहर जाती है। सांस के ज़रिए से वेपर्स भी बाहर जा रहे होते हैं। कभी आप हाथ रख के सांस को ज़ोर से बाहर की तरफ निकालिए, एक्सहेल करें और शीशे के सामने करें तो वो गीला सा हो जाता है। तो वाटर और साथ हीट साथ जा रही होती है। तो ख़ास तौर पे पेंटिंग वर्ड जो यूज़ किया गया है स्पेशली इन डॉग्स, कुत्ते का हाँपना। तो गर्मी के दिनों में ये हाँप रहे होते हैं, तेज़ सांस ले रहे होते हैं, सांस निकाल रहे होते हैं और मुंह खोला होता है, ज़बान निकाली होती है। तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से हीट को बाहर उस रास्ते से, उस रूट से बाहर ले जा रहे होते हैं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, फिजियोलॉजी फंक्शनिंग, तो ग्रेटर ब्लड फ्लो एंड वार्मथ इन सुपरफिशियल आर्टीरियोल्स। आर्टीरियल होती है छोटी आर्टरी, सुपरफिशियल कहते हैं स्किन के जो नीचे होती हैं, साथ ही जस्ट स्किन के नीचे, ज़्यादा गहरी नहीं पड़ी होती। तो ऐसे अगर गर्मी ज़्यादा है, जिस्म में हीट ज़्यादा है, उसको बाहर निकालने के कई तरीके। एक ये भी है कि खून की नालियाँ, इसके लिए टेक्निकल वर्ड है वेसो डायलेशन, नालियों का डायलेट, खुल जाना। तो नालियाँ जो हैं वो थोड़ी खुल जाती हैं, खून ज़्यादा बहता है उनमें गर्मी के औकात में।
और वो जब खून फ्लो करेगा तो रास्ते में उसमें स्किन में से हीट भी उस वहाँ से रास्ते में बाहर जा रही है, खून में से जो फालतू हीट है। तो ये है ग्रेटर ब्लड फ्लो, खून ज़्यादा बहाव शुरू हो जाता है स्किन के नीचे वाली आर्टेरियोल्स में गर्मी में। लोअर ब्लड फ्लो जब सर्दियाँ आएंगी तो ये आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, इसे कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो वो आर्टेरियोल्स सिकुड़ जाएंगी और खून कम बहेगा उनमें, ताकि जिस्म से हीट बाहर ना जाए। जिस्म को चाहिए गर्म रखना है जिस्म को सर्दी में के दौरान। और प्लूमेज फ्लफिंग विद द हेल्प ऑफ मसल्स, और बाज़ एनिमल्स बर्ड्स जो हैं उनके जिस्म पे जो उनके बाल हैं, पर हैं, उन की फ्लफिंग कर देते हैं, उनको थोड़ा फैला देते हैं। मसल्स जो हैं एक्टिवेट होकर मसल्स उनको हिलाते हैं और वो खुल जाते हैं और हवा अंदर आ जाती है और वो हवा ट्रैप होके हवा के मॉलिक्यूल वो इंसुलेटर का काम करते हैं, जिस्म की हीट को बाहर नहीं जाने देते। एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ये अभी बता चुका हूँ कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इवेपोरेटिव कूलिंग के ज़रिए से, मतलब है पसीना आएगा तो हीट भी बाहर साथ जाएगी और कूलिंग का एहसास होगा जिस्म को। ये हो गया एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, इवेपोरेटिव कूलिंग भी इसे बोलते हैं। तो ये भी स्पेशली ह्यूमन में और बाज़ एनिमल्स में, सारी बॉडी पे स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, तो बाजुओं पे हैं, बॉडी के कुछ एरियाज़ में हैं। और बिहेवियरल एडेप्टेशंस में इन हॉट वेदर, गर्मी के औकात में, अभी मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ। ये देखिए ज़रा, इन हॉट वेदर मूविंग ऑफ एन एनिमल टू शेडी प्लेसेस, गर्मी के औकात में बहुत सारे एनिमल ख़ासतौर पर डेजर्ट एरियाज़ में वो या गर्मी के दिनों में इवन हम भी तो धूप में फिर रहे हो तो भाग के छाँव की तरफ जा रहे होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स करते हैं फॉर मिनिमल हीट एक्सचेंज, ताकि हीट की शिद्दत जिस्म को कम पहुँचे। एग्जांपल इसमें ग्राउंड स्क्विरल्स, गिलहरियाँ जो हैं जो ज़मीन पे, और वो मिड डे हीट, जब दोपहर को शदीद हीट होती है तो दे मूव टू देयर बरोज, वो बिल जो ज़मीन के नीचे सुराख किए होते हैं, अपना घर बनाया होता है, वहाँ पे ये रोडेंट्स वगैरह, चूहे और गिलहरियाँ वगैरह वहाँ छुप जाते हैं छाँव के अंदर, ताकि वो नुकसान ना मिले, हीट ना पहुँचाए। सर्दियों में इन विंटर एनिमल्स मूव टू सनलाइट, और उन्होंने अपने जिस्म को गर्म करना है, सर्दी से बचना है। तो लिजर्ड्स हैं, दे बास्क इन सन टू गेन हीट, इसे कहते हैं सन बास्किंग, सन में जाके लेट जाना, जिस्म को फैला के वहीं पड़े रहना ताकि वो हीट जिस्म को मिले। तो ये बास्किंग करते हैं। और एडजस्टिंग द बॉडी पोस्चर टू रिड्यूस हीट लॉस, और बॉडी पोजीशन को भी एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हीट लॉस कम हो। बॉडी पोजीशन चेंज करने में मतलब इवन हमें क्यों नहीं है, हम कहीं इवन क्लासरूम में बैठे हुए हैं और खिड़की वाली साइड से धूप आ रही है, तो हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं कि इस तरफ से धूप आ रही है, हम बॉडी थोड़ी राइट पे या लेफ़्ट पे या आगे या थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे ताकि डायरेक्ट लाइट ना पड़े। तो ऐसे ही एनिमल्स भी करते हैं कि वो लाइट जो पड़ रही है उसकी हीट से बचने के लिए अपनी बॉडी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो ये बिहेवियरल एडेप्टेशंस थी। अब थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आगे, या ह्यूमन का आ जाए मैमल का आ जाए, एक ही बात है करनी है आपने, क्योंकि ह्यूमंस आर आल्सो मैमल्स। तो इसको अब ऊपर करते हैं इस पेज को और मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें सारी बातें आसान हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैमल्स या ह्यूमन में, ह्यूमन की स्पेशली हम बात करेंगे, एंडोथर्म्स हैं सारे मैमल्स और ह्यूमन भी एंडोथर्म्स हैं। दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और मेंटेन करते हैं ऑलमोस्ट अराउंड दिस रेंज 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे वो मेंटेन रखते हैं। मेंटेन करने की वजह दे हैव, वो एंडोथर्म्स हैं, मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं अंदर, दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट, तो हाई मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिज्म काफ़ी हो रही होती है और वो हीट पैदा हो रही होती है। तो हाई मेटाबॉलिक रेट, यहाँ पे रेट आएगा, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है ताकि हीट ज़्यादा पैदा हो और जिस्म को गर्म रख सकें। और एक मैकेनिज्म है गर्म करने का, एक बहाना है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग आपको पता है कांपना, थर्मो टेम्परेचर जेनेसिस प्रोड्यूस करना। तो कांपना, जो सर्दी में कांप रहे होते हैं हम लोग, वो असल कांपने का एम क्या होता है, बॉडी का मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं और वो असल में हीट पैदा कर रहे होते हैं ताकि जिस्म गर्म हो सके। तो इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन टू जनरेट हीट,
ये है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कांपने की वजह से, मसल्स की मूवमेंट से। अब मैं निचले दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, ये देखिए ये अगला पेज आ गया। तो वो थी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब आ गई नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग वो था कांपने की वजह से, मसल्स की मूवमेंट की वजह से हीट पैदा होना, ये बगैर कांपे, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, हीट पैदा होना। तो हीट प्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होती है नॉन शिवरिंग में? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। एग्जांपल थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, थायरोक्सिन उसे बोलते हैं। थायरोक्सिन जो है वो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और जिस्म में केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होते हैं और हीट पैदा होती है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन ज़्यादा करवाता है। तो ये है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इन दोनों को याद रखिएगा, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस वाली लाइन को भी बुक से और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस वाली लाइन को भी ज़रूर याद रखिएगा। और इसको भी याद रखना है, ब्राउन फैट को। एक और ये जिस्म को हीट प्रोवाइड करने का एक और सोर्स ब्राउन फैट इन सम मैमल्स, बाज़ एनिमल्स में और इवन ह्यूमन, वो जो नियोनेट होते हैं, ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें भी ब्राउन फैट थोड़ी बहुत होती है। इट इज़ दिस स्पेशल फैट, इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन, और इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। ये फैट जो है, इसके फैट ब्रेकडाउन होती है। जैसे हम कह रहे हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है तो हीट पैदा होती है, जिसम को हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऐसे ही फैट की ब्रेकडाउन होती है। तो ये ब्राउन फैट जो है, इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन, तेज़ी से ये मेटाबॉलिज्म होके हीट पैदा करता है और बॉडी को हीट देता है। स्किन जो है, हमें पहले भी किसी पेज पे इसी चैप्टर में बात कर चुके हैं, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन, और जिस्म की फालतू हीट स्वेटिंग की शक्ल में यहाँ से खारिज हो रही होती है। तो इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, अभी मैंने कहा था हीट ज़्यादा हो जिस्म में तो स्किन के नीचे वाली खून की जो आर्टीरियोल हैं उसे हो जाएगी वेजो डायलेशन, खुल जाएंगी ताकि हीट बाहर जाए। और अगर अंडर प्रोडक्शन है, कम हीट पैदा हो रही है, यानी जिस्म को गर्म करना है, पहले हीट थोड़ी है, ठंडा हो रहा है जिस्म, उसको गर्म करना है, तो लेस ब्लड फ्लो करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी उस स्किन की जो आर्टीरियोल्स हैं। अब हम देखते हैं कोल्ड टेम्परेचर में और वार्म टेम्परेचर में एनिमल्स क्या क्या तरीके अख्तियार करते हैं। कुछ बातें इनमें से हम कर चुके हैं। वेजो डायलेशन मैं बता चुका हूँ, डायलेशन ऑफ डर्मल आर्टीरियोल्स, स्किन के नीचे जो आर्टीरियोल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, खुल जाती हैं, खून ज़्यादा फ्लो करता है, और जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उस खून में से हीट बाहर जाएगी स्किन के ज़रिए से। अच्छा, किसी ठंडे दिन में लोअर टेम्परेचर इन आर्म्स देन ट्रंक, तो हम बेशक ठंडा दिन है, हम अपने पेट वाले हिस्से को हाथ लगाएं तो वो गर्म होता है, और हम हमारे जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, जो ओपन हैं, जहाँ ग्लैंड्स भी कम पड़े हुए हैं, जैसे हम अपने बाजू को हाथ लगाएं, टांगों को हाथ लगाएं, निस्बतन वो इतने गर्म नहीं होंगे जितना कि हमारा पेट, क्योंकि वहाँ पे वाइटल इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है और वो इतना एक्सपोज भी नहीं है, माहौल पे डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है, इसलिए लोअर टेम्परेचर होगा, ट्रंक का ज़्यादा होगा और आर्म्स का वगैरह का कम होगा। इन कोल्ड मोस्ट लैंड मैमल्स रेज देयर फर, ये नई बात है। तो सर्दी में कुछ ज़मीन पर रहने वाले मैमल्स जो हैं क्या करते हैं, सर्दी में अपनी फर, जो जिसमें बाल हैं वो घने पैदा हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। जो सर्दियाँ आने लगती है फर ज़्यादा घनी हो गई, तो घने बालों में स्टिल एयर, हवा के जो मॉलिक्यूल आके रुक जाएंगे, स्टिल रुक जाएंगे आके, हवा जो आएगी अंदर वो फंस जाएगी बालों के अंदर। अब वो हवा के मॉलिक्यूल इजीली बाहर नहीं जा सकेंगे, और वो हवा के मॉलिक्यूल वो जो इंसुलेटर हैं, यानी जिस्म की हीट को बाहर नहीं जाने देंगे, जिसमें इस तरह से गर्म रहता है। और ह्यूमन जो है क्या करते हैं, लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि स्किन के नीचे जिसमें फैट जितनी ज़्यादा होगी, हम कह रहे होते हैं ये तो फलां है, मोटा ताज़ा है, इसको कहाँ सर्दी लगती है, तो फैट ही होती है जो इंसुलेटर का काम करे, जिसम की हीट को बाहर नहीं आने दे रही। और मैरीन मैमल्स ऑफ कोल्ड वाटर, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। ये मैंने यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है। सर्द समुद्रों में रहने वाले कुछ मैमल्स हैं, जैसे वेल्स और सील्स, ये इनके अंदर स्पेशल किस्म की थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट, मोटी सारी दीवार होती है फैट की, काफ़ी मोटी, और उसे कहते हैं ब्लब्बर, और ये उनको सर्द पानियों की सर्दी से बचा कर रखती है, बहुत मोटी ये फैट की लेयर है।
अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के एंड वाली बात करते हैं। इन वार्म टेम्परेचर, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं ताकि ये लाइनें आपको नज़र आ सकें। ये देखिए ज़रा, इन वार्म टेम्परेचर क्या करेंगे, मैमल्स वेज़ोडाइलेशन करेंगे। ये हम बात कर चुके हैं कि डर्मल आर्टरीज डायलेट कर जाएंगी और एक्सेस हीट जो है वो रास्ते में खून से बाहर जा रही होगी स्किन के रास्ते से। और इवेपोरेटिव कूलिंग, स्वेटिंग, पसीना आएगा और पानी और हीट को भी साथ ले जा रहा होता है, और पसीना आया हो और हम पंखे को चलाएं तो ठंड का एहसास होता है क्योंकि जिस्म की हीट बाहर जा रही होती है। और पेंटिंग जो है, मैंने कहा था कुत्ते का हाँफना, मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको आइडिया देने के लिए। रैपिड इवेपोरेटिव कूलिंग हो रही है, तेज़ी से वो सांस ले रहा होता है ना, तो इवेपोरेटिव कूलिंग हो रही होती है, यानी वो इवेपोरेट कर रहे होते हैं, वाटर वेपर्स बाहर जा रहे होते हैं सांस के रास्ते, मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते से, और साथ हीट भी जा रही होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ डॉग्स, इन कुत्तों के सांस के निज़ाम से। और आखिरी बात है, बैट्स जो हैं वो इवेपोरेटिव कूलिंग बाय सलाइवा एंड यूरिन के साथ जिस्म के हीट को, इवन ह्यूमन बीइंग्स यूरिन के साथ हीट को खारिज कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स अपने यूरिन के साथ कुछ हीट इस रास्ते से बाहर जा रही होती है, और इवन बैट्स हैं सलाइवा के ज़रिए से भी हीट को रिमूव करते हैं। ये भी MCQ हो सकता है कि कौन सा एनिमल है जो सलाइवा और यूरिन के ज़रिए से हीट को रिमूव करते हैं, तो बैट है। तो जहाँ जहाँ जो एनिमल्स हैं, ये यहाँ पे एंड हो गया। जहाँ जहाँ जो एनिमल्स हैं, कोई एग्जांपल्स वगैरह को याद रखिएगा इस चैप्टर में। अब लास्ट पेज और नीचे है मेरा ख्याल है इसके, या ऊपर है, मैं एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। इस और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली डायग्राम पे हम ध्यान देते हैं। पहले यहीं पे रुकिए, यहाँ पे रुकिए, देखिए ज़रा, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा दिया हुआ है थर्मोस्टेट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा पहले इस वर्ड का बता दूँ आपको कि हमारा जो हमारे ब्रेन का एक एरिया है हाइपोथैलेमस, ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है, जैसे थर्मोस्टेट इनमें फ्रिज में और इनमें लगा होता है जो उनका टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। ऐसा ही हमारे बॉडी टेम्परेचर को सारा कंट्रोल यही कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। तो हमारी बॉडी सपोज नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है तकरीबन ये रेंज है, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से ज़रा सा हो सकता है सेंटीग्रेड में। और होम्योस्टेसिस आपको पता है, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द बॉडी लाइक टेम्परेचर, वाटर, सॉल्यूट्स, तो ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पेज पे। तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब किसी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, सपोज किसी रोज़ इंक्रीज टेम्परेचर हो गया, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के दौरान, या किसी बीमारी की वजह से बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, या धूप में ज़्यादा देर रहने से, किसी भी वजह से बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हुआ है बॉडी का। अब फ़ौरन इसको पता चल गया, हमारे जो ये थर्मोस्टेट है इसको पता चल गया कि डिस्टर्बेंस आ गई हुई है टेम्परेचर में। अब इसने उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है दोबारा, तो क्या करेगा, एक्टिवेट्स कूलिंग मैकेनिज्म। ज़्यादा हो गया टेम्परेचर तो ये अब ठंडा करेगा, कूलिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा, स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट, जिसे हमने कहा वेसो डायलेशन कर देगा, डायलेट कर जाएंगी खून की नालियाँ, और जिसमें उनमें से खून जब फ्लो करेगा तो रास्ते में से हीट जा रही होगी, तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाएगा बॉडी का टेम्परेचर कम होने में। तो हीट रेडिएट्स फ्रॉम स्किन सरफेस, और आर्टेरियोल में से भी और कैपरीज में से भी हीट बाहर जाएगी, और आर्टेरियोल में जब फ्लो करेगा तो आर्टेरियोल से जाता है कैपरीज में, और कैपरीज की दीवारों से फिर हीट बाहर। और आगे स्वेट ग्लैंड्स जो हैं एक्टिवेट इंक्रीजिंग इवेपोरेटिव कूलिंग। स्वेट ग्लैंड्स भी आपको पता है, ये पसीना वाले ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं गर्मी को औकात में, और हीट को बाहर निकाल रहे होते हैं पसीने के साथ। अब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया इन वजूहात की बिना पे, और थर्मोस्टेट अब बंद हो जाएगा। जो एक्टिव हो गया था उसने जिस्म को हीट ज़्यादा हो गई थी, ठंडा करना शुरू कर दिया। तो कैसे ठंडा किया, ये वेज़ोडाइलेशन की है, और स्वेटिंग हुई है, और प्लस मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। और अब फिर जिस्म को पता चला कि जी हमारे कंट्रोल सेंटर हो गई, टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे आ गया हुआ है,
तो ये इस तरह से एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अब निचले हिस्से की तरफ जा रहा हूँ मैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको इसी डायग्राम का दूसरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ये देखिए ज़रा, ये देखिए। अब सपोज़ अब यहाँ से ये जो होम्योस्टेसिस में था, बैलेंस में था, स्टिमुलस क्या हुआ, चेंज क्या महसूस हुई बॉडी को, उस हमारे कंट्रोल सेंटर को, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जिस्म ठंडा हो गया है किसी वजह से, ड्यू टू कोल्ड सराउंडिंग, सर्दी की वजह से जिस्म ठंडा हो रहा है। अब जिस्म को इसको फ़ौरन पता चल गया हमारे थर्मोस्टेट को, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट एमसी को ज़रूर याद रखिएगा। अब इसने फिर एक्टिवेट कर देने हैं वार्मिंग मैकेनिज्म, जिसम को गर्म करने वाले तरीके, और वो स्केलेटल मसल्स शिवरिंग थर्मोजेनेसिस शुरू हो जाएगी, कांपना शुरू हो जाएगा, और ताकि हीट पैदा हो मसल्स के ज़रिए से। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस शुरू हो जाएगी, हार्मोन्स के ज़रिए मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगी और हीट पैदा होगी, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगा। उधर हमने कहा था मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। और स्किन में जो खून की नालियाँ हैं, कंस्ट्रिक्शन जिसे कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन, और डाइवर्टिंग ब्लड, खून जो स्किन में ज़्यादा बह रहा था अब नहीं बहेगा, डाइवर्ट उसको रास्ता चेंज कर दिया, अब अंदर वाले हिस्सों में खून ज़्यादा बहेगा, इधर कम बहेगा, और इस तरह से हीट कम जाएगी, ताकि अब तीनों वजह की बिना पे शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और वेसो कंस्ट्रिक्शन और प्लस मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, इस तरह जिस्म गर्म हो जाएगा। जो ही नॉर्मल टेम्परेचर हो गया तो वो फिर मैकेनिज्म जो है कंट्रोल सेंटर अपने नॉर्मल रूटीन से काम शुरू कर देगा। तो ये भी मैंने आपको बताना था, ये सारा ये भी आसान सी बातें। तो थर्मोस्टेट वाला अब मैं आपको ज़बानी ही बुक से 3 लाइनें लास्ट पे रहेगी, उनको जस्ट रीड कर लीजिएगा और उनको लाजमी याद करिएगा। 4 लाइनें आपने बुक पे, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता होता है, व्हाट इज़ पायरेक्सिया, पायरेक्सिया एंड पे लिखा हुआ है, टेम्परेचर एंड फीवर इज कॉल्ड पायरेक्सिया। वो जो बुखार जब होता है तो टेम्परेचर हो जाता है, जिसम का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो तब तो होता क्या है, बैक्टीरिया और वायरस की जब इन्फेक्शन होती है, जरासीम बॉडी में चले गए तो उनकी वजह से हमारा दिफाई निज़ाम एक्टिवेट, जो ही जरासीम गए हमारा दिफाई निज़ाम को पता चलता है कि दुश्मन आ गया है बॉडी के अंदर, और वो फिर हम बॉडी के सारे जो है डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, हमारी दिफाई फौज है, वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और ताकि जरासीम से लड़ सकें। और दीज पैथोजेंस जो हैं फिर वो जो जरासीम बॉडी के अंदर गए हैं, और ब्लड सेल्स जो हैं वो केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, कॉल्ड पायरोजेंस। उनकी वजह से वो, यानी वो जरासीम प्लस जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं, इन्होंने एक ख़ास किस्म के केमिकल्स पैदा किए, पायरोजेंस। पायरो आग को बोलते हैं, लफ्ज़ी मतलब, जेनरेट प्रोड्यूस होना, आग पैदा होना, यानी हीट पैदा होना, यानी ताकि टेम्परेचर जिस्म का ज़्यादा हो। तो ये जो केमिकल, ये पैथोजेंस, जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस प्लस जो वाइट ब्लड सेल्स, ये ख़ास किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें साइटोकाइंस कहते हैं या प्रोस्टोग्लैंडिन्स भी कहते हैं। ये वैसे बता रहा हूँ, बस आपने पायरोजेंस याद रखना है, पायरोजेंस, साइटोकाइन या प्रोस्टोग्लैंडिन्स। तो ये पायरोजेंस जो हैं फिर ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं, जिस्म का जो टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे था 37 पे सेट हुआ पड़ा था, उस सेट पॉइंट को डिस्टर्ब कर देंगे और बुखार होना शुरू हो जाएगा। और ये अगर सेंटीग्रेड में 37, 38, 39, 40, 41 इस तरह से, और उधर फ़ारेनहाइट में 98, 99, 100 और 101, 102, तो ये फीवर हो गया। फीवर जो हो गया हुआ है हाई टेम्परेचर में, ये असल में हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ये क्या करता है, हमारी जिस्म की प्रोटेक्शन कर रहा था अगेंस्ट द पैथोजेंस। हमारी दिफाई फौज एक्टिव होती है इस हाई टेम्परेचर पे, और वो जरासीम से लड़ रहे होते हैं ताकि जिस्म की बचत हो सके। तो ये इसको भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हमारा चैप्टर एंड हो गया हुआ है, और मैंने कोशिश की है कि तकरीबन सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हुई हैं। कोई फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, और अब इनको ध्यान से आपने तैयार करना है, और इंशाअल्लाह किसी और चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।